कैलाश मानसरोवर पर्वतराज हिमालय का ही एक अद्भुत हिस्सा है। इस स्थान को भगवान शिव का परम धाम माना जाता है। इस अति दुर्गम तीर्थ स्थल पर जाना एक प्रकार से मृत्यु के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि वहां ऐसी बर्फ पड़ती है कि शरीर ठंड से जमने लगता है। लेकिन कई श्रद्धालु और योग साधक इस पावन स्थल के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक साधक ने वर्षों पहले अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान एक सिद्ध योगी से भेंट की थी। ये घटना उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मैं जब मानसरोवर और गौरीकुंड पहुंचा, तब मेरे साथियों ने वहां स्नान नहीं किया। बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। पर मैं नहीं माना। मुझसे भी सबने कहा कि महाराज, ठंड बहुत है, बर्फ पड़ रही है, आप भी इस बर्फ से ढकी झील में स्नान मत करो। कहीं ठंड में स्नान करने से निमोनिया हो जाएगा तो आपकी जान भी जा सकती है। इस पर मैंने उनसे कहा कि जब माता पार्वती ने इस जलाशय में स्नान किया था, तो भला मैं इसमें स्नान क्यों नहीं करूंगा। मैं यहां मर भी गया तो एक पवित्र स्थान पर ही मरूंगा। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्या होगा। ये कहकर मैंने अपने कमंडल से बर्फ तोड़कर उसमें जल भरा और अपने हाथ पर डाला। मुझे ऐसा लगा मानो हाथ रहा ही नहीं। जब दूसरे हाथ पर जल डाला, तब भी मेरा अनुभव यही रहा। और जब मैंने अपने सिर पर वो बर्फीला जल डाला, तो लगा कि सारा शरीर ही जैसे नहीं रहा। स्नान के बाद मैं कंबल ओढ़कर वहां ध्यान करने बैठ गया। ध्यान के दौरान काफी वक्त बीत गया। ध्यान में मुझे ऐसा अद्भुत आनंद आया कि मुझे भान ही नहीं रहा कि मैं यहां कब से बैठा हूं। मेरी आंखें तब खुली जब गाइड ने आकर मुझे अपने हाथों से झकझोरा। तब मुझे होश आया कि मैं असल में कहाँ हूं। मैंने गुस्सा होते हुए गाइड से कहा कि तुमने मुझे व्यर्थ ही क्यों छेड़ा। मैं दिव्य आनंद में डूब रहा था। मुझे ऐसा जगाकर तुमने ठीक नहीं किया। गाइड ने कहा, महाराज, आपको यहां बैठे 6-7 घंटे से अधिक समय हो चुका है। अब दिन छिपने वाला है। बर्फ भी पड़ना आरंभ हो गई है। अब आप यदि और अधिक बैठे तो बर्फ में जम जाओगे और मर जाओगे। मैंने कहा कि मरने से मुझे भय नहीं है, पर मुझे ऐसा सुख दोबारा फिर कहां मिलेगा। उसने कहा, महाराज, आप मरना चाहो तो बेशक मर जाओ, लेकिन यहां मत मरो। यहां आप सभी मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए अब आप उठो। मैंने उठकर पहाड़ की ओर दृष्टि डाली तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी थी और वो साक्षात शंकर भगवान का मंदिर प्रतीत हो रहा था। यात्रा से लौटते समय मुझे एक महान सिद्ध योगी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और उनसे चर्चा करने का भी। संध्या का समय था। उस दिन बर्फ भी खूब पड़ रही थी। मेरे सब साथी अपने अपने तंबुओं में बैठे थे। मैं अपने तंबू से बाहर निकला। मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि हम ये सुना करते थे कि कैलाश में देवी देवताओं का निवास है और वहां बड़े बड़े सिद्ध योगी रहते हैं, परंतु मुझे तो यहां कोई भी सिद्ध योगी नहीं मिला। फिर हम कैसे माने कि यहां कोई सिद्ध योगी रहते हैं। मेरा इतना सोचना ही था कि अचानक
एक योगी मेरे समक्ष प्रकट हो गए। अद्भुत आश्चर्य के साथ मैंने उन्हें देखा। उन सिद्ध योगी के सारे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनका शरीर विशालकाय था और जटाएं पैरों तक आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय आभा थी। वे बड़े ही भव्य और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें नमस्कार किया और इसके उत्तर में उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो ये कहते हो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई सिद्ध योगी नहीं मिला, सो योगी मिले कहां से? योगी की खोज भी तो कोई नहीं करता। जिन खोजियां तिन पाइयां, अर्थात जो खोज करता है वो अवश्य ही पा लेता है। इतना कहते हुए वो योगी तुरंत अदृश्य हो गए। मैंने इधर उधर देखा तो वे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। बर्फ में कहीं उनके पैरों के निशान भी नजर नहीं आए। मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ऐसे पहाड़ों पर जहां बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, वृक्ष का नामो निशान भी नहीं है, और कोई मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी यहां नहीं रहते। ऐसे में ये योगी यहां कैसे रहते हैं? और मेरे मन की बात इन्हें कैसे मालूम हो गई? अचानक वो यहां प्रकट कैसे हुए और फिर एकदम अदृश्य कैसे हो गए? मुझे लगा कि कहीं मैंने ये स्वप्न तो नहीं देखा, या फिर मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया। मैंने अपने तंबू के भीतर जाकर टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो रोशनी में मुझे सचमुच अपने कपड़ों पर योगी महाराज के शरीर का भस्म लगी दिखाई दी। तब तो मुझे पूरा निश्चय हो गया कि यह स्वप्न या भ्रम नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल सत्य घटना थी। और वास्तव में ही मुझे एक महान योगी के साक्षात दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। मेरा मन यह मान चुका था कि सचमुच ही यहां सिद्ध योगी निवास करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने अपने गाइड से पूछा कि यहां आसपास कोई योगी महात्मा रहते हैं क्या? उसने कहा, महाराज, एक योगी रहते तो हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे उन योगी के दर्शन कराओ। तो गाइड बोला, महाराज, उनके पास जो भी जाता है वे उसे खा जाते हैं। मैंने कहा, तुम इस बात की परवाह मत करो कि वे योगी मुझे खा जाएंगे, तुम सिर्फ मुझे उनके दर्शन करा दो। वो बोला, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जा पाऊं। वो मुझे भी देखते ही खा जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है तो तुम मत जाओ, पर तुम मुझे वहां का रास्ता तो बता दो, मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। वो मुझे लगातार मना करता रहा, लेकिन मेरे बार बार आग्रह करने पर वो मुझे रास्ता बताने को तैयार हो गया। जाने से पहले वो फिर बोला कि महाराज, आपको कहीं वो योगी खा गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप जानो। मैंने कहा कि तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, मुझे उनके स्थान की पहचान बता दो। उसने बताया कि सामने पहाड़ी पर कुछ दूर चलने पर एक थोड़ा समतल स्थान आएगा। बर्फ से ढकी वहां एक गुफा बनी हुई है। गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को आप हटा देना। उसी गुफा के अंदर एक योगी रहते हैं। वे यूं बताकर पीछे हट गया और मैं धीरे धीरे उस स्थान की तरफ बढ़ने लगा। बर्फ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था।
बड़ी मुश्किल से मैं चलकर उस स्थान तक पहुंचा। वहां जाकर मैंने उस पत्थर को हटाया और गुफा में देखा तो मैं आश्चर्य से भर उठा। बीती रात मुझे दर्शन देने वाले वही महान सिद्ध योगी महात्मा ही वहां विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुला लिया। अब तो मेरी उनसे खूब खुलकर बातें हुई। मैंने उनसे पूछा, महाराज, क्या ये बात सत्य है कि आपसे जो मिलने आता है उसे आप मारकर खा जाते हैं? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या मैं कोई राक्षस हूं कि मनुष्यों को खा जाऊं? कोई मनुष्य मेरे पास तक ना आ पाए इसलिए ये डर दिखाया हुआ है, और कोई बात नहीं है। मैं किसी को खाता नहीं हूं, तुम निश्चिंत रहो। उन सिद्ध योगीराज से मेरी कई बातें हुई। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी बताई जिनको किसी दूसरे मनुष्य को बताने से मुझे मना कर दिया था। उनके चरणों में बैठकर एक ईश्वरीय आनंद का इधर अनुभव हो रहा था। मैं उनसे चर्चा का आनंद उठा रहा था और उधर बहुत देर होने के कारण मेरे साथियों को मेरे ना लौटने से बड़ी चिंता हो रही थी। वे सोच रहे थे कि कहीं योगी ने मुझे मारकर खा न लिया हो। वे दूर से मेरा नाम ले लेकर आवाज दे रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुफा के निकट आ सकें। मुझे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन सिद्ध योगी को वहीं बैठे बैठे सब पता लग गया और उन्होंने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हारे साथी घबरा रहे हैं। वे बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही है कि कहीं मैंने तुम्हें मारकर खा न लिया हो। मैंने कहा, महाराज, आपको ये कैसे पता चला कि वे बड़े चिंतित हो रहे हैं? आप तो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं और मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा, रात्रि को जब तुमने ये कहा था कि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई योगी नहीं मिले, तब बताओ कि मुझे वो कैसे मालूम हुआ और मैंने उसी समय प्रकट होकर कैसे तुम्हें दर्शन दिए थे। उन त्रिकालदर्शी महासिद्ध योगी को नमस्कार करके मैं अपने स्थान पर लौट आया। आकर देखा तो मेरे साथी वास्तव में बहुत घबराए हुए थे और बहुत ही चिंतित थे। मुझे योगी के पास से जिंदा वापस लौटा देखकर वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन महान सिद्ध योगी से भेंट करके मुझे लगा कि मेरा मानव जन्म अब सफल हो चुका है। योगीराज से मुलाकात का अदृश्य असर आज भी मेरे जीवन पर छाया हुआ है। मानसरोवर के उन सिद्ध महायोगी को मेरा कोटिशः नमन। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।